गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो हम लोग को दो कंडीशन मूल रूप से देखने को मिलेगा व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। तो पहले भी हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में यह देख चुके हैं कि गुडविल अगर बैलेंस शीट में पहले से होता है तो जो ओल्ड पार्टनर होते हैं उनके बीच उसको राइट ऑफ कर दिया जाता था। तो उसके लिए हम लोग करते थे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। चूँकि गुडविल एसेट है, उसका डेबिट बैलेंस होता है, राइट ऑफ करने का मतलब कि उसको समाप्त कर देना। तो समाप्त करने के लिए उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ भी हम लोग को जर्नल वही करना है, ओल्ड पार्टनर नहीं बल्कि ऑल पार्टनर्स। जो रिटायर हो रहा है उसको भी गुडविल में उसका जो हिस्सा होगा उसको मिलाते हुए हम गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। तो जर्नल हो जाएगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो यह कोई नया ट्रीटमेंट नहीं है, ऑलरेडी आप पहले से जान रहे हैं। नया ट्रीटमेंट आएगा जब गुडविल व्हेन गुडविल इज नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स, यानी जब मेरा पार्टनर रिटायर हो रहा है उस समय फर्म गुडविल का वैल्यूएशन करती है। तो उस गुडविल में रिटायरिंग पार्टनर का जो हिस्सा होगा वह उसको दिया जाएगा। यानी रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से से रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो वह पेमेंट कौन करेगा उसको? तो जो पार्टनर गेन कर रहे हैं या जो पार्टनर कंटिन्यू हैं वे उसको कंपनसेट करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब कोई पार्टनर रिटायर हुआ तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं उनके बीच नया प्रॉफिट लॉस का एक रेशियो तय किया जाता है। इसका इम्पैक्ट कभी कभी यह भी हो सकता है कि कंटिन्यूइंग पार्टनर में भी कोई एक ऐसा हो जो सेक्रीफाई कर रहा हो। नॉर्मली जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो कंटिन्यूइंग पार्टनर गेन करते हैं, इसलिए हम लोग गेनिंग रेशियो निकालते हैं। लेकिन अगर न्यू रेशियो भी दिया हुआ हो और न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी जब हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हों तो पता चला कि जो कंटिन्यू कर रहा है उसमें से कोई एक पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा है, गेन के बजाय उसको सेक्रीफाई करना पड़ा। तो उस कंडीशन में हम लोग को जर्नल करना पड़ता है। जो गेन करता है वह दोनों को कंपनसेट करेगा, रिटायरिंग पार्टनर को भी करेगा और जो सेक्रीफाई कर रहा है उसको भी करेगा। इसलिए जर्नल है गेनिंग पार्टनर या कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, ये तो हर हाल में होगा, और टू सेक्रीफाइंग पार्टनर या क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करेगा। कंटिन्यू करने वाला पार्टनर अगर कोई सेक्रीफाई कर रहा है तो उसको भी हम क्रेडिट करेंगे और उसके हिस्से का गुडविल और रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से का गुडविल दोनों को कंपनसेट कौन करेगा? जो गेन कर रहा है। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आप देखिए, बोलता है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर। A, B and C are partners sharing profit in the ratio of 3:2 C retires and a new profit sharing ratio of A and B are 1:2। तो आपको दो बातें बताई गई। पहला तो ओल्ड रेशियो था A, B और C में 3:1। नॉर्मली अगर C रिटायर होता तो A और B के बीच रेशियो बच जाता 3:2। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब C रिटायर हुआ तो A और B ने फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तय किया और वह प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 1:2। तो बोलता है द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 30,000, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना है, तो इसका मतलब कि एडजस्टमेंट किसके थ्रू करना है? कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा
गेनिंग रेशियो, तो हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। तो अब हम लोग बारी बारी से निकालेंगे। ए कितना गेन कर रहा है हम पहले निकाल लेते हैं। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो न्यू रेशियो है 1:2 यानी कि 1/3, और ओल्ड रेशियो हुआ 3:1 यानी 3/6। तो हो गया 18 LCM 3 18, तो 6 माइनस 9 यानी यहाँ पे निकल गया क्या 3/18, यानी कि ए गेन करने के बजाय सेक्रीफाई किया। तो यह जो जर्नल हमारा था अभी जो हम लोग देख रहे थे उसमें सी का तो क्रेडिट होगा ही, ए को भी क्रेडिट करना होगा, चूंकि ए का जो नया रेशियो के आधार पर हम देख रहे हैं तो ए गेन करने के बजाय सेक्रीफाई किया। बी का हम लोग निकालेंगे, इसका मतलब हुआ कि 2 पार्टनर बच ही रहा है, तो ए अगर सेक्रीफाई किया तो स्वाभाविक है कि बी गेन करेगा। तो बी का है न्यू रेशियो 2/3 और ओल्ड रेशियो है 2/6 यानी कि 1/3। यानी हो गया 6/18। 6/18 बी गेन किया और 3/18 ए ने सेक्रीफाई किया। और नया पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर मेरा सी था, जो उसके हिस्से का आ जाएगा गुडविल में वैल्यूएशन 30,000 इंटू 16। तो अब निकाल लेंगे यहाँ पे हम सीज शेयर इन गुडविल। तो सी का गुडविल में हिस्सा हो गया 30,000 इंटू 1/6 यानी 5,000। तो अब आपको जर्नल क्या करना है भाई, तो जर्नल करना था गेनिंग या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर एंड टू सेक्रीफाइंग पार्टनर। तो ए है सेक्रीफाइंग पार्टनर, सी है रिटायरिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर कौन है, बी है। तो हमको जर्नल करना होगा बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो सी के हिस्से का तो गुडविल हो गया 5,000, ए सेक्रीफाई किया है 3/8, इसको छोटा कर दो तो 1/6 हो गया। तो 30,000 में इसका हिस्सा भी निकालेंगे, 30,000 का 1/6, इसका भी 5,000 आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि बी 10,000 से डेबिट हो गया, यानी बी जो है ए को भी 5,000 रुपया देगा और सी को भी 5,000 देगा, ताकि ए और सी दोनों का कैपिटल एडजस्ट हो जाए। तो लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट मेड थ्रू कैपिटल अकाउंट फॉर गुडविल। ये आपका हो गया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो देखो, हम लोग जब गुडविल का ट्रीटमेंट सीख लिए तो इसके बाद हम लोग को करना पड़ सकता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप लोग एडमिशन में पढ़ चुके हैं और उसके पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावे जितने भी तरह के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो या लॉस हो या रिजर्व हो, उन सब का ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे।
जो ऑलरेडी आप एडमिशन में और उसके पहले वाले चैप्टर में कर चुके हैं। तो कहने का मतलब कि जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो हम लोग को यह देखना होता है कि उसका टोटल अमाउंट कितना निकलता है फर्म में। तो टोटल अमाउंट फर्म में कहाँ से निकाला जाएगा, तो उसके लिए हम उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले उसका बैलेंस बीडी जो उसका कैपिटल है उसको लिख लेंगे। फिर जो गुडविल में उसका हिस्सा मिला, फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन किया गया और उसमें जो रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा निकला उसको पे करने के लिए हम लोग किए थे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर। तो उसके आधार पर गुडविल का हिस्सा हो गया। फर्म के पास पहले से जितना अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व था उसमें इसका जो हिस्सा होगा उसको निकाल के लिख देना है। अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था या पहले से कुछ प्रॉफिट के रूप में था तो उसमें इसका जो हिस्सा है वो आ जाएगा। फर्म के एसेट और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन करेंगे और उससे अगर कुछ प्रॉफिट निकला तो उस प्रॉफिट में जो इसका हिस्सा हुआ वो आ जाएगा। फर्म के पास अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसमें जो इसका हिस्सा वो हो जाएगा। अगर अकाउंटिंग पीरियड के बीच में ही वह रिटायरमेंट ले रहा है तो फर्म जो बिजनेस कर रही है उससे जो प्रॉफिट अर्न होना है उसके लिए हम लोग बनाते हैं PL सस्पेंस अकाउंट। उसमें यानी कि रिटायरमेंट होने तक, रिटायरमेंट के डेट तक जो फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया उस प्रॉफिट में इसका जो हिस्सा है उसको लिख देना। तो इस तरह से इसके क्रेडिट साइड का आइटम हो गया। अब डेबिट साइड में अगर पहले से कुछ लॉस है तो उस लॉस में इसका हिस्सा लिख देंगे। रिवैल्यूएशन किया गया फर्म के एसेट और लायबिलिटीज का, उसमें लॉस आया तो उसका हिस्सा इसमें लिखेंगे। पहले से फर्म के बुक में गुडविल था उसको राइट ऑफ किया गया तो उस गुडविल में इसका जो हिस्सा आया उसको लिखेंगे। बैलेंस शीट में, फर्म के बैलेंस शीट में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम पे अगर कोई अमाउंट था तो उसमें इसका हिस्सा लिखेंगे। तो इतना काम करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वह अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर होगा। इधर का सारा टोटल कर लेंगे और इधर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस तक लिख लेंगे। तो पाएंगे कि क्रेडिट भाग बड़ा है, डेबिट भाग छोटा है। जो डिफरेंस होगा वह इस बात का सूचक होगा कि फर्म के द्वारा रिटायरिंग पार्टनर को इतने रुपए का भुगतान किया जाना है। अगर सारा पेमेंट हम कैश के रूप में कर रहे हैं तो यहाँ टू कैश अकाउंट लिख देंगे, अमाउंट पेड इन कैश। कभी कभी क्या होता है कि फर्म पूरा पेमेंट कैश के रूप में नहीं कर पाती है, पार्शियली कैश के रूप में करती है और जो बच जाता है वह रिटायरिंग पार्टनर के नाम से एक लोन अकाउंट खोल दिया जाता है और उस लोन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और धीरे धीरे उसका भुगतान फर्म करती है। तो अगर कुछ पैसा लोन में ट्रांसफ़र होना है तो जो कैश के बाद बैलेंस बचेगा वह उसके लोन अकाउंट में चला जाएगा। अगर पूरा कैश में जा गया तो इसमें लोन का कोई बात नहीं हुआ। पूरा पैसा अगर लोन में ही ट्रांसफ़र करना है तो फिर यहाँ पे कैश आने की कोई बात नहीं है। अगर पार्शियली कैश और पार्शियली लोन के रूप में हो रहा है तो दोनों आएगा। कोई एक ही है तो जो कैश हो रहा है तो कैश आएगा, लोन हो रहा है तो लोन आएगा। तो यह आपका बन जाएगा रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो अब आप इसी के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलिए, थैंक यू।